हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो आपको गिवन है क्या, दो चार्जेस हैं आपको इस तरीके से गिवन है। मान लो ये Q1 है इस तरीके से, मान लो ये वाला Q2 है इस तरीके से, मान लो ठीक है। दो चार्जेस हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लो इनकी वैल्यू है Q इस तरीके से, कुछ भी समझ लो, या फिर Q1 Q2 समझ लो, ठीक है। इन वैक्यूम F, ठीक है, इन वैक्यूम है ये, और इनकी जो फोर्स है वो कितनी है, F है, ठीक है। गिवन क्या है कंडीशन आपको, वैक्यूम में है ये, और जो फोर्स है वो कितनी है, F है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर वैक्यूम में फोर्स F है तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो फोर्स इन वैक्यूम क्या बनेगी हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट वाली कहानी लिखनी पड़ेगी, K की टर्म्स में नहीं लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम भी इंट्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से, ठीक है। अभी देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज क्या है Q1 और ये है Q2, और ओवर में क्या हो गया हमारा R स्क्वायर है, ठीक है। दो चार्जेस इस तरीके से हैं, मान लो ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ भी वैल्यू होगी, देखना अभी कोई यहाँ पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे, ठीक है। तो या तो Q ले लो या फिर उसको Q1 Q2 ले लो, ठीक है, ताकि आपको ये भी ना लगे ना कि Q के लिए ही शायद कोई कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है। कुछ भी चार्ज हो सकता है यहाँ पर, क्लियर है। तो हमने Q1 Q2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम कुछ जर्नल ड्राइव करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो है, जो हमारे पास ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज जो Q2 है, डिस्टेंस R है, ठीक है, इसको हमने डिप्ट कर दिया किस में, लिक्विड में डिप्ट कर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R है, ठीक है। कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है, मान लो अगर वाटर है तो 81 है, हमें पता है ना। लेकिन यहाँ इसने जनरल बात बोल लिया, एप्सिलॉन R है, ठीक है जी, क्लियर है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको हम, या फिर क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि अब जब इसको डिप कर दिया इसमें, तो अब जो न्यू सेपरेशन है वो बताओ क्या होगी अगर हम इसमें फोर्स क्या रख दें, इक्वल रख दें, जो कि फोर्स इन वैक्यूम है। तो मतलब सिंपल सी कहानी है, अगर मीडियम में हम फोर्स देखें तो क्या बनेगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ, बताओ, मीडियम है, ठीक है। और चार्ज वही है Q1 Q2 है। अब देखो जरा, अब उसने बोल दिया कि सेपरेशन अलग हो गई, तो अगर सेपरेशन अलग हो गई तो मैं इसको R ना लिख के क्या बोल दूंगा यहाँ कि ये सेपरेशन X है, क्योंकि उसने बोल दिया कि ये फोर्स भी क्या है हमारी वैक्यूम वाले की इक्वल ही होगी जो मीडियम में लगेगी। तो मतलब क्या है यहाँ पर फिर, यानी कि सेपरेशन चेंज हो रही है, चार्जेस तो चेंज नहीं हो रहे, सेपरेशन कुछ चेंज हो रही है, तभी हमने कहा कि फोर्स उसकी इक्वल। अभी बता दूंगा ऐसा भी क्यों है कहानी। वैसे तो आपको पता है ना, देखो अगर हम, आपको याद है डाइलेक्ट्रिक वाली बात मैंने आपको बताई थी कि जो मीडियम में फोर्स होती है वो वैक्यूम की फोर्स से कम होती है, ठीक है। अगर किसी मीडियम में है चार्जेस, तो अगर जो भी फोर्स उनकी वैक्यूम में है और मीडियम में अगर हम देखेंगे तो वो कम ही मिलेगी वैक्यूम के कंपैरिजन में, ये फॉर्मूले से हमें पता है। तो एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, फोर्स कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसने बोल दिया कि फोर्स आपको इक्वल रखनी है। अब अगर फोर्स इक्वल रखनी है आपको, देखो सोचो जरा, F इक्वल टू में क्या होता है, K Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर होता है ना। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ आपको कि अगर ये फोर्स हमारी किसकी है, मीडियम की है, और इसको फोर्स ऑफ वैक्यूम के इक्वल करना है, वैसे तो ये क्या होनी है, कम होनी है वैक्यूम के कंपैरिजन में, लेकिन इसको इसके इक्वल ही करना है, यानी कि मतलब इसको हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे तो ये वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होती है, अब इसको, यानी कि ये ऑलरेडी कम है, लेकिन इसको वैक्यूम के इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या चीज़ चेंज हो सकती है, देखो चार्जेस तो चेंज नहीं होंगे, उसने बोला सेपरेशन चेंज होगी। तो सेपरेशन में ऑब्वियस ही बात है, ये सेपरेशन जो है अगर हम चेंज कर दें, और चेंज भी क्या कर दें, अगर ये कम कर दें, कम करेंगे तो ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली है। तो यहाँ से देख लेना, यही कहानी आने वाली है। कितनी बात क्लियर है, ये फंडा क्लियर हो गया। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे सोचते हैं मीडियम में तो फोर्स कम होती है, इसने कह दिया इक्वल है, ठीक है, इक्वल बोल दिया उसने, लेकिन फिर आपकी सेपरेशन भी तो कम कर दी ना, क्योंकि सेपरेशन कम करोगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा भी क्या, वो वैक्यूम वाली की इक्वल करनी है फोर्स, क्लियर है। चलो देखते हैं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या सेपरेशन हो गई हमारी, X स्क्वायर आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है आपको कि फोर्स ऑफ वैक्यूम जो है वो फोर्स ऑफ मीडियम के इक्वल है, यही बोला है उसने, इफ ऑफ फोर्स रिमेन सेम, ठीक है। तो वैक्यूम में क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1/4 पाई। अब देखो एप्सिलॉन m की अगर आपको याद हो वैल्यू, आपको बताई थी मैंने क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r होती है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और साथ में Q1 Q2 ओवर में X स्क्वायर। अब देखो जरा, यहाँ मैंने बोला था ना कि आपको चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ देखो उसने इक्वेट का करने को चार्जेस कट जाएंगे, देखो जो भी यहाँ चार्जेस होंगे इससे कट जाएंगे, तो कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू दी हो या ना दी हो, Q1 Q2 दिया हो, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई से ये 1/4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचा क्या यहाँ बचा 1/r स्क्वायर इक्वल टू में, इधर क्या बचा 1/, में एप्सिलॉन r और साथ में ये X स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, न्यू सेपरेशन की, तो X स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, X स्क्वायर को इधर लेके जाओ, X स्क्वायर इधर आ गया, और ये R स्क्वायर इधर चला जाएगा। अब ऑब्वियस बात है, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर X स्क्वायर का रूट कर दिया, R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन r का रूट कर दिया, X स्क्वायर से मतलब स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ क्या बच गया X, यहाँ क्या बच गया R, और नीचे एप्सिलॉन r का तो रूट है ही।
तो यहाँ पर देख लो ना, आपके पास ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या बता रहा है कि जो सेपरेशन है वो कम हुई है। ये आर किसकी सेपरेशन है, वैक्यूम में, और ये किस में है, मीडियम में, है ना। तो मीडियम में देख लो आप, जो वैक्यूम की सेपरेशन है वो किसी चीज़ से डिवाइड हो रही है, और किसी चीज़ से जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो कम ही होगी। मान लो ऊपर मान लो 10 है वैल्यू और नीचे 2 है, तो ये कम ही होगी ना, 5 ही बनेगी ना, तो वो वाली बात है। तो सेपरेशन यहाँ कम ही होगी। तो ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी बात कि जब फोर्सेज इक्वल कह रहा है तो इसमें ये तो चीज़ें क्या आ रही हैं, कांस्टेंट हम रख रहे हैं, है ना, चार्जेस को भी हम चेंज नहीं कर रहे। मेन हमारा सेपरेशन का उसने बोला, तो सेपरेशन अगर चेंज हो रही है तो वो बढ़ेगी या घटेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि फोर्स हमें हमारी ऑलरेडी कम होती है मीडियम में, लेकिन हमें वैक्यूम की इक्वल ही करनी है क्योंकि वैक्यूम की फोर्स ज़्यादा है, तो यानी कि इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको बढ़ाना है तो ये सेपरेशन कम होगी। तो ये देख लो यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि सेपरेशन कम ही हो रही है। अब मेनली क्या है, आपको जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो चार्जेस इस तरीके से कुछ भी दे रखे हो, ठीक है, डाटा दे दे आपको। वो डाटा कैसे दे दे, देखो जरा, मान लो वो आपको डाटा ये दे दे कि आर जो है इनका सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर का, और जो एप्सिलॉन आर है यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो बोल दिया उसने 5 है। तो अब बताओ जरा कि जो सेपरेशन है, यही सेम क्वेश्चन है कि सेपरेशन क्या रही होगी अगर हमारी फोर्सेस वैक्यूम में जो है और मीडियम में सेम रहे। तो अब जो जब उसे डिप कर दिया एप्सिलॉन आर वाली में, तो ये सेपरेशन क्या रहेगी, यही सेम क्वेश्चन है। तो ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि फोर्सेस मीडियम की और वैक्यूम की इक्वल कर दिया और सेपरेशन पूछ रहा है हमसे क्या, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। तो सेपरेशन आर कितना हमारे पास 50 है, सेंटीमीटर में रहने दो ताकि एक्स भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये √5 हो गया। अब 50, अब √5 कितना होता है हमारे पास, 2.23 कुछ होता है ना, तो 2.2 मान लो √5 को, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 25 बनता है, और 2.2 है तो कुछ 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो वैसे एग्जैक्ट 22.7 सेंटीमीटर आएगा, नहीं तो 22 पॉइंट कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हो ऑप्शंस देख के, है ना, 22 पॉइंट में ही कुछ आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, समझ में आ रही है कहानी। तो ये सब समझाने का मतलब क्या था कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको ये टाइम कंज्यूम नहीं करना पूरा का पूरा। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सेम फोर्सेज हैं अगर मीडियम में और वैक्यूम में, तो सेपरेशन कितनी चेंज होगी, R/√εr। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इससे सोल्व कर सकते हो। बताओ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका 5। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।